हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं डीके जन स्टडीज़ में। आप सभी के लिए यहाँ पर पटवारी परीक्षा हेतु कंप्यूटर एवं हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, पटवारी एवं छात्र शिक्षक की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल में आपको यहाँ पर सभी एग्ज़ामों से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न करवाए जाते हैं। और अभी पटवारी का यहाँ पर एमसीक्यू करवाया जा रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहें। और इससे पहले यहाँ पर क्लास स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने बाकी वीडियो नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर ज़रूर देख सकते हैं। एवं छात्र अधीक्षक से जो अपडेट आई है एवं आरआई से अपडेट आया है, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर ज़रूर देखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को लिंक नीचे देकर उसको भी ज़रूर से ज्वाइन करिए। तो आइए यहाँ पर अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं कंप्यूटर का प्रश्न बताऊंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है। स्मृति मतलब मेमोरी का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर ए है सेमीकंडक्टर, बी मैग्नेटिक, सी सर्वर, या डी ऑप्टिकल। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। जो सर्वर है यहाँ पर स्मृति का प्रकार नहीं है। सर्वर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है तो रोम है, प्रोम है, ई प्रोम है या रैम है। तो दो का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी कौन सा, यहाँ पर रोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो रोम एक स्थायी मेमोरी है। इसका प्रयोग मदरबोर्ड में बिल्ट इन मेमोरी के रूप में किया जाता है। मतलब आपका रोम मदरबोर्ड में लगा रहता है, जिसमें बिल्ट इन मेमोरी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और रोम एक प्रकार का क्या है, यहाँ पर स्थायी मेमोरी है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी है। तो CD रोम है, रैम है, रजिस्टर है या कैचे है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। इसमें सबसे जो तेज़ है कौन सा है, रजिस्टर है। चौथा प्रश्न है, चौथा क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। मतलब 1 MB में यहाँ पर कितने बाइट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। आपका 10,48,576 बाइट होते हैं 1 MB में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाँचवा। उसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1 निबल बराबर 4 बिट होता है, 1 बाइट बराबर 8 बिट और 2 निबल होते हैं। 1 KB बराबर यहाँ पर 1024 बाइट होता है। 1 MB बराबर 10,48,576 बाइट। 1 GB बराबर आपका 10,48,576 KB किलो बाइट। उसका 1 TB बराबर 1024 गीगाबाइट मतलब GB। और उसके बाद है 1 PB बराबर आपका 1024 टेराबाइट। तो इसका यहाँ पर आरोही क्रम या अवरोही क्रम पूछा जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। पाँचवा प्रश्न है, 1 बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं। तो 8 है, 64 है, आपका 16 है, 256 है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। 256 बाइट निरूपित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की परास रेंज क्या होती है। शब्द की लंबाई की परास क्या होती है या रेंज क्या होती है। तो 16 बिट तक, 32 बिट तक, 64 बिट तक या 128 बिट तक। तो 6 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 64 बिट तक यहाँ पर शब्द की लंबाई होती है। अगला प्रश्न है, लाइनेक्स एक क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। कंप्यूटर वाला से एक चिप है या कंप्यूटर कंपनी का नाम है। तो उसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। लाइनेक्स एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि एक प्रकार का ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है, असेंबलर का कार्य है। तो बेसिक भाषा की को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, या असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, या असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना। तो 8 का करेक्ट आंसर पर सी हो जाएगा। असेंबलर का कार्य होता है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है। तो वह ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, नेटवर्क है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 9 का सही आंसर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के द्वारा एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर को चलाना आसान हो जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरह आपके कंप्यूटर के यहाँ पर लगातार प्रश्न मैं लेकर आ रहा हूँ। अगर आपने बाकी क्लास नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिए। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो भी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सभी भाग ठीक से कार्य कर रहे हैं तथा सिस्टम में लगे हुए हैं, यह किसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो बूटिंग के द्वारा, प्रोसेसिंग के द्वारा, डेस्कटॉप के द्वारा या एडिटिंग के द्वारा। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। बूटिंग के द्वारा यहाँ पर सुनिश्चित किया जाता है।
अगला प्रश्न है ग्रुपवेयर होता है तो हार्डवेयर है, नेटवर्क है, सॉफ्टवेयर है या फर्मवेयर है। तो 11 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। ग्रुपवेयर एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है। तो इन्फोसिस है, TCS है, विप्रो है या HCL टेक है। तो 12 का यहाँ पर सही आंसर बी हो जाएगा, TCS जो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। अगला क्वेश्चन है GIF का आशय क्या है। तो जियोग्राफिकल इमेज फॉर्मेट, ग्लोबल इमेज फॉर्मेट, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर 13 का सी हो जाएगा, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो अनुदेशों को आसानी से समझा जा सकता है उसे कहते हैं। तो यूजर फ्रेंडली, इंफॉर्मेशन, वर्ड प्रोसेसिंग या आइकॉन। तो 14 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यूजर फ्रेंडली जो अनुदेशों को आसानी से समझा जाता है। और यहाँ पर है पोस्ट का पूरा नाम, मतलब पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होगा। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सिस्टम टेस्ट या प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट। तो यहाँ पर 15 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोस्ट का। दोस्तों इस चैनल में आपको लगातार यहाँ पर वैकेंसी से संबंधित आपको जानकारी दी जाती है, साथ ही साथ यहाँ पर तैयारी से संबंधित MCQ भी कराया जा रहा है। तो आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल घंटी के ऑल बटन को प्रेस कर लें, तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाएगा, अन्यथा आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा। 16 प्रश्न है जब आप कंप्यूटर को बूट करते हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन है कंप्यूटर बंद हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी से डिस्क में कॉपी किया जाता है या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश कंपाइल किए जाते हैं। तो यहाँ पर 16 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी करते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो बेसिक है, फोटोन है, कोबॉल है या IBM है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, IBM जिसे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी का इसका नाम है, जिसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है तो व्यवसाय के लिए, गणित के लिए, बच्चों को शिक्षा में या सरल भाषा सिखाने में। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, आपका बच्चों की शिक्षा में लोगो भाषा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोन भाषा का प्रयोग किया जाता है तो फोटो बनाने में, व्यवसाय में, गणित में या शिक्षा में। तो 19 का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, फोटोन भाषा का प्रयोग गणित में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो जावा है, बेसिक है, कोबोल है, पास्कल है। तो 20 का सही आंसर ए हो जाएगा, जावा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ओरेकल क्या है। तो पेज मेकर सॉफ्टवेयर है, एक हार्डवेयर है, एक प्रचलन तंत्र है, एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो ओरेकल यहाँ पर क्या है, एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 22वां नंबर टपल क्या होता है। तो टपल का कॉलम है या 2 आयाम टेबल है, टेबल की एक रो है या टेबल की एक कुंजी है। तो टपल क्या है, तो टपल यहाँ पर सी है जो कि मतलब टेबल की एक रो है, मतलब सी वाला ऑप्शन इसका क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है। तो वीडियो है, मॉडेम है, यूनिक्स है या CPU है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जो कि मॉडेम से यहाँ पर जोड़ा जाता है टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। जो कंप्यूटर के डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेत में बदलकर टेलीफोन लाइन से भेजता है उसे क्या कहा जाता है, उसे मॉडेम कहा जाता है। इसको भी आपको याद रखना है, इसको भी पूछा जाता है। जितने भी यहाँ पर मैं प्रश्न बता रहा हूँ सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। अगला क्वेश्चन है निकनेट है तो एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है, विशेष तार का बुना जाल है, इंटरनेट का दूसरा नाम है, भारत के प्रत्येक जिला को जोड़ने वाला नेटवर्क है। तो 24 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, जो कि भारत के प्रत्येक जिला को जोड़ने वाला नेटवर्क क्या है, निकनेट है। अगला क्वेश्चन है संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है तो यहाँ पर कहलाता है। तो लान है, वॉन है, मेन है, वॉन है। तो 25 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। जो वॉन है आपका यहाँ पर संचार नेटवर्क है जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं को जोड़ने में राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर किया जाता है, जिसको वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है तो यहाँ पर कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 प्रश्न। अब यहाँ पर हिंदी व्याकरण के जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर 26वां नंबर है अड़ियल शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, डीएल है, ईएल है, अ है या ल है। तो प्रत्यय उसको कहा जाता है जो पीछे जुड़ता है। तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ईएल। दोस्तों यहाँ पर 10 प्रश्न आपके व्यापम के एग्ज़ाम में, पटवारी में, आपके RI में या छात्र अधीक्षक में यहाँ पर पूछे जाते हैं हिंदी के। तो इसके लिए भी आपको यह हिंदी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पूरे व्याकरण से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
अगला निम्नांकित में से अक्षर का तद्भव रूप होगा तो अच्छा है, आखर है, अक्षर है या अखर है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अक्षर, जो कि इसका तद्भव हो जाएगा। 27 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो हीरा है, पीतल है, अस्त्र है, यमुना है। तो यहाँ पर आपको पुल्लिंग नहीं है बताना है, मतलब इसमें से स्त्रीलिंग छांटना है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, यमुना, जो कि स्त्रीलिंग है। बाकी तीनों क्या है आपका यहाँ पर पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन है, वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो वह है, एक है, अच्छा है, छात्र है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। वह यहाँ पर क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में पूर्ण द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? मोर नाच रहा है, महेश दुगुना हो गया, राम ने रावण को मारा, ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई। तो 30 का यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई। यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया हो रहा है। अगला प्रश्न है, महापुरुष में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष है, कर्मधारा है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है। तो 31 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, कर्मधारा है समास, जो कि महापुरुष में यहाँ पर कर्मधारा समास है। अगला है, निर्गुण में कौन सा समास है? तो यह समास नहीं है। निर्गुण में कौन सी, यहाँ पर आपको उपसर्ग बताना है, कोई कौन सा यहाँ पर उपसर्ग, यहाँ पर गलती से समास लिखा गया है। निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है? तो आइए यहाँ पर देखते हैं, नी है, नीत है, नीर है या नी है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, जो कि निर्गुण में नीर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। अगला, 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास है, श्लेष है, यमक है या नियुक्ति अलंकार है। तो 33 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यमक अलंकार है, जो 3 बेर खाती है, 3 बेर, जिसमें बार बार यहाँ पर आपका 3 का शब्द हो रहा है। अगला है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है या उपनिषद। तो 34 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ऋग्वेद में छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, माथुर गुण का किस रस में प्रयोग होता है? तो शांत रस है, श्रृंगार है, भयानक है, रौद्र है। तो 35 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, श्रृंगार रस का यहाँ पर प्रयोग होता है किसमें? माथुर गुण में। अगला प्रश्न है, गाल बजाना का अर्थ है? तो पिटाई करना, क्रोधित होना, डिंग हाँकना, गाली देना। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, गाल बजाना का अर्थ क्या होता है? डिंग हाँकना। अगला प्रश्न है, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। तो सरल वाक्य है, संयुक्त है, मिश्र है, साधारण है। तो 37 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आपका मिश्र वाक्य है, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे। अगला क्वेश्चन है, अरे उसने तो कमाल कर दिया। तो यह कौन सा वाक्य है? तो प्रश्नवाचक है, निषेधवाचक, इच्छावाचक या विस्मयवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर विस्मयवाचक हो जाएगा, 38 का डी हो जाएगा। विस्मय इसलिए क्योंकि जिसमें भी अरे वाह ऐसा टाइप शब्द आता है और इस तरह ये विस्मयवाचक का चिन्ह है, इसको आप ध्यान रखिए। अगर ये है मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? विस्मयवाचक ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं? तो अर्थ के आधार पर 3 है, 5 है, 7 है, 8 है। तो करेक्ट आंसर 8 हो जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। अगला प्रश्न है 40 नंबर, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो पार्श्विक है, उत्क्षिप्त है, प्रकंपित है या संघर्षहीन है। तो यहाँ पर प्रयत्न के आधार पर ल है जो क्या है? पार्श्विक है। तो इस तरह आपके यह इंपॉर्टेंट प्रश्न हिंदी और कंप्यूटर के यहाँ पर आपके पटवारी, आरआई और छात्रावास में कंप्यूटर से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। छात्रावास में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर मैं जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आप ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।